बारिश का जादू। बारिश जो जीवन का आधार है, कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे नियंत्रित कर सकें? क्या हम बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम बादलों को आदेश दे सकते हैं कि वे कब और कहां बरसें? यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन विज्ञान ने इसे संभव बना दिया है। क्या हम तय कर सकते हैं कि बारिश कब और कहां होगी? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में रहा है, और अब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से इसका उत्तर हाँ में है। थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सच है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जो हमें मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। यह एक विज्ञान का चमत्कार है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में वैज्ञानिक विमान या रॉकेट के माध्यम से बादलों में रसायनों का छिड़काव करते हैं। ये रसायन, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, बादलों में संघनन के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। क्लाउड सीडिंग एक तरीका है जिससे हम बादलों को बारिश के लिए तैयार करते हैं। जब ये रसायन बादलों में मिलते हैं तो वे पानी की बूंदों को संघनित करने में मदद करते हैं, जिससे बारिश होती है। ये एक तरह से आसमान में खेती करने जैसा है। किसान अपने खेतों में फसल उगाते हैं और वैज्ञानिक बादलों में बारिश उगाते हैं। ये तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां सूखा पड़ता है। इस तरीके से हम सूखे इलाकों में बारिश करवा सकते हैं। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग जीवनदायिनी साबित हो सकती है। यह न केवल पानी की कमी को दूर करती है, बल्कि कृषि और पेयजल की समस्याओं का भी समाधान करती है। और हाँ, ओले और बाढ़ जैसी मुसीबतों से भी बच सकते हैं। क्लाउड सीडिंग का उपयोग केवल बारिश कराने के लिए ही नहीं, बल्कि ओले और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। यह तकनीक हमें मौसम की चरम स्थितियों से निपटने में मदद करती है। क्लाउड सीडिंग एक जादुई चीज है जो हमारे भविष्य के लिए बहुत काम आ सकती है। यह तकनीक न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि भविष्य में भी हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक में प्रगति होती है, क्लाउड सीडिंग और भी प्रभावी और सटीक होती जाएगी। यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैज्ञानिक लगातार इस तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं जिससे क्लाउड सीडिंग और भी प्रभावी हो सके। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर दिन नए नए अनुसंधान और खोजें होती हैं। क्लाउड सीडिंग का प्रभाव केवल वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। इसका लाभ आम जनता को भी मिलता है। जब सूखे क्षेत्रों में बारिश होती है तो किसान खुश होते हैं, फसलें लहलहाती हैं और समुदाय समृद्ध होता है। यह तकनीक वास्तव में जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक तकनीक है जिसका उपयोग दुनिया भर में किया जा सकता है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और सरकारें मिलकर इस तकनीक को और भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक संयुक्त प्रयास है जो हमें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। क्लाउड सीडिंग हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रख सकती है। ये तकनीक हमें न केवल वर्तमान समस्याओं से निपटने में मदद करती है, बल्कि एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण की दिशा में भी ले जाती है। तो अगली बार जब आप बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखें, तो याद रखें कि यह केवल प्रकृति का खेल नहीं है। यह विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत मेल है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। क्लाउड सीडिंग वास्तव में बारिश का जादू है। बारिश तो तुमने बहुत देखी होगी, हर मौसम में, हर जगह। कभी हल्की फुहार तो कभी मूसलाधार बारिश। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये होती कैसे है? ये प्रक्रिया कितनी अद्भुत और जटिल है, ये जानना बहुत रोचक है। जब सूरज की गर्मी से पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो वो ठंडा होकर छोटे छोटे पानी के कण बन जाता है। ये कण अदृश्य होते हैं और हवा में मिल जाते हैं। ये कण मिलकर बादल बनाते हैं। बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्यूमुलस, स्ट्रेटस और सर्कस। हर प्रकार के बादल का अपना एक अलग रूप और विशेषता होती है। जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश होती है। ये भारीपन तब आता है जब बादलों में पानी के कण आपस में मिलकर बड़े बड़े बूंदों में बदल जाते हैं। पर कई बार बादलों में इतना पानी नहीं होता कि बारिश हो। ऐसे में बादल बिखर जाते हैं और बारिश नहीं होती। ऐसे में क्लाउड सीडिंग मददगार होती है। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में रसायन डाले जाते हैं ताकि वे बारिश कर सकें। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी होती है जहां सूखा पड़ता है। मौसम वैज्ञानिक इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि क्लाउड सीडिंग सही तरीके से की जाए।
यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी गणनाएं और परीक्षण शामिल होते हैं। क्लाउड सीडिंग से किसानों को बहुत मदद मिलती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश की कमी होती है। ये प्रक्रिया न केवल कृषि के लिए बल्कि जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। बारिश का पानी संग्रहित करके हम इसे कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। ये पानी पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी होता है। बारिश न केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है बल्कि यह हमारे जीवन में खुशियाँ भी लाती है। बच्चे बारिश में खेलते हैं, लोग इसका आनंद लेते हैं और बारिश के बाद की हरियाली मन को प्रसन्न करती है। और कभी-कभी बारिश के बाद हमें इंद्रधनुष भी देखने को मिलता है, जो प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। आसमान साफ हो जाता है और सूरज की किरणें फिर से चमकने लगती हैं। बारिश के बारे में जानना और इसे समझना हमें प्रकृति के करीब लाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे छोटी-छोटी चीजें मिलकर बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म देती हैं। तो अगली बार जब बारिश हो तो इसे सिर्फ महसूस करें, बल्कि इसके पीछे की अद्भुत प्रक्रिया को भी याद करें। ये प्रकृति का एक चमत्कार है जो हमें जीवन देता है और हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। क्लाउड सीडिंग में हम बादलों में एक खास तरह का केमिकल डालते हैं। ये केमिकल पानी के कणों को चिपकाने में मदद करते हैं। इससे बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। ये केमिकल रॉकेट या हवाई जहाज से बादलों में डाले जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस ऐसे ही कुछ केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल होता है। चीन सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम चलाता है, जो दुनिया में सबसे प्रभावशाली है। चीन के बहुत से इलाके सूखे से परेशान हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इन इलाकों में बारिश लाने और खेती को बढ़ावा देने के लिए चीन बहुत ज्यादा क्लाउड सीडिंग करता है, जिससे फसलें बच सकें। चीन का टारगेट है कि वो क्लाउड सीडिंग से हर साल बहुत सारा पानी बरसाए और सूखे को खत्म करे। दुबई एक रेगिस्तान है जहाँ पानी बहुत कम है। यहाँ बहुत गर्मी और बहुत कम बारिश होती है। दुबई पानी के लिए समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल करता है, लेकिन ये तरीका बहुत महंगा है। इसलिए दुबई ने क्लाउड सीडिंग को अपनाया है। दुबई क्लाउड सीडिंग से बारिश करवा के पानी की कमी दूर करने की कोशिश कर रहा है। क्लाउड सीडिंग अच्छी तो है, पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग एक तकनीक है जिसमें बादलों में केमिकल्स डालकर बारिश करवाई जाती है। यह तकनीक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए उपयोगी हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग केमिकल्स का उपयोग करके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हवा और पानी को खराब कर सकते हैं। ये केमिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड हवा में मिलकर प्रदूषण फैला सकते हैं और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। और तो और इससे बारिश का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्लाउड सीडिंग से एक क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हो सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है। इससे मौसम के पैटर्न में असंतुलन आ सकता है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ आ सकती है तो कुछ जगहों पर सूखा पड़ सकता है। बाढ़ से फसलें नष्ट हो सकती हैं और सूखे से पानी की कमी हो सकती है, जिससे कृषि और जनजीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक इस तकनीक के प्रभावों पर लगातार शोध कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं और इसे कैसे सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा समुदायों में जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि लोग क्लाउड सीडिंग के संभावित खतरों और लाभों के बारे में जान सकें। सरकारों को भी इस तकनीक के उपयोग के लिए सख्त नियम और नीतियां बनानी चाहिए, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अगर सही तरीके से और सावधानी पूर्वक किया जाए तो क्लाउड सीडिंग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी लाभ उठाया जा सकता है। अंततः क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरों को समझना और उन्हें कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्लाउड सीडिंग में बहुत दम है। भविष्य में इसका इस्तेमाल सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी मुसीबतों से निपटने के लिए किया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सोच समझकर हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। क्लाउड सीडिंग हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीना सिखा सकती है।